हूँ फाल्गुनी एंड आप लोगों का स्वागत है लव टैरो ट्रिपल एट चैनल पे। तो हर दिन की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर का फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग करने के लिए। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल में जो भी रीडिंग आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल रीडिंग होता है। एंड मैं पाइल रीडिंग अभी भी इस चैनल पे नहीं किया, लेकिन जरूर करूंगी। पिका पाइल रीडिंग भी करने वाली हूँ। आप लोगों को और भी डिटेल रीडिंग जानना है तो आप मेरा दूसरा चैनल टैरो वर्ल्ड ट्रिपल एट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वो मेरा मेन एंड पुराना चैनल है। आप लोगों को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे डिटेल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कल रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कल रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 of swords, the devil, 10 of coins, the fool, एम्परर। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ बैटन्स। प्लीज इनवर्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ बैटन्स एनर्जी को। हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स क्या डिनोट कर रहा है, प्लीज इनवर्स बताएं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ बैटन्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, द डेविल, प्लीज इनवर्स क्लैरिफाई करें द डेविल को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, और क्या है, 8 ऑफ कप्स, से 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस, 10 of coins, death, the fool, 5 of cups, 5 of cups क्यों है, 6 of coins। ओके, that emperor, emperor, page of swords, 9 of buttons। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कल रात ये अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे थे। 7 ऑफ सोर्स, इन्होंने डेफिनेटली आपको धोखा दिया, मैनिपुलेट किया, बहुत बार 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 आपको चीट किया। चीटिंग डज नॉट मीन कि ये इन्होंने आपसे अलग होकर किसी रोमांटिक पर्सन से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए। चीटिंग मीन्स के इन्होंने अपना कहा गया कोई भी वादा कभी भी पूरा नहीं किया। आपको बार बार इमोशनली हर्ट करते गए, झूठ बोलते गए। एंड आपका इमोशन का फायदा लेते हुए इन्होंने बार बार सब कुछ ठीक करता हूँ या करती हूँ ऐसा वाला एक वादा किया जो इन्होंने कभी किया नहीं। वो एक्चुअल में धोखा है, उन्होंने किया आपको बार बार। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पैटर्न्स, क्योंकि वो रिलेशनशिप की गहराई को कभी समझ नहीं पाए। ये कहीं ना कहीं एक इंसान मैनिपुलेटर, आपको हासिल करना, ये सारी चीजों में इतना उलझ गए कि इसके वजह से आप एज ए ह्यूमन बीइंग इस लव रिलेशनशिप में कितना धोखा फेस किया उस चीज को इन्होंने कभी भी नोटिस नहीं किया। लेकिन कल रात कहीं ना कहीं वो ना एक आईने के सामने थे। ऐसा कुछ सिचुएशन था जो चीख चीख के इन्हें डिनोट कर रहा था कि आज तुम जहां पर भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो ना, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। देख रहे हो, पॉइंट आउट कर रहा है। ये खुद का अपना ही सोल है जो इन्होंने ना अपने सामने देखा, वो उनको पॉइंट आउट करके दिखा रहा था। आज जो तुम अकेला हो, लाइफ में सफर कर रहे हो, लाइफ में जो प्रिटेंशन है ना अच्छा रहने का, ये प्रिटेंशन तुम सब लोगों के साथ कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर अगर झांकोगे ना तो आपकी खुद की बेवकूफी है, खुद का बिहेवियर है जिसके वजह से आपने आज ना अकेलापन देख रहे हो। ठीक है, ये उनका सोल उन्हें बता रहा है कि तुमने एक इंसान को इंसान नहीं समझा, एक खिलौना समझा, इतना पेन दिया, तो कहीं ना कहीं आप ये डिजर्व करते हो। ये उनका आमना सामना हुआ कल रात अपने ही सोल से। ओके, और क्या है, कल रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे थे। एंड कहीं ना कहीं अपने ही डेविलिश एक्ट में खुद चेंज होकर फंस गए। इन्होंने किस टाइम में ना आपको हासिल करना, आपको अपने साथ रखना, आई डोंट नो कि आप कैसे इंसान हो, आपका रुतबा कैसा है, लेकिन आपको हासिल करके ये ना सोसाइटी में दिखाना चाहते कि मेरे पास पावर है, मेरे पास एक अच्छा इंसान है। आपको साथ रखते हुए आपको चेंज किया इन्होंने इमोशनली, जैसे भी हो। वो तरीका इनका सही नहीं था क्योंकि ये अपना 100% नहीं दे रहे थे आपको। खिलौने का तरह ना इन्होंने बिहेव किया।
आपके पास तो इमोशन है ही नहीं, आपको तो उल्लू बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ था। एंड आपको उल्लू बनाते हुए इन्होंने इन्होंने इनको बहुत अच्छा महसूस होता था, इन्हें बहुत सुपीरियरिटी, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थे, आपको उल्लू बनाया, आपको हासिल किया, तो कुछ भी हो सकता है, ये लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास तो पावर है। लेकिन आज उसी नेगेटिव पावर पावर में ना ये खुद चेंज होकर रह गए। कल रात इन्होंने यही सोचा था कि इसकी इन्हीं नेगेटिविटी की वजह से ना आज वो इंसान यानी आपके पार्टनर अकेला पड़ गए हैं, उन्हीं बिहेवियर की वजह से। उसने ना नेगेटिव वे में रिलेशनशिप को आगे ले गए। उन्होंने अगर पॉजिटिव रहते तो आपको अच्छा बिहेव करते आपके साथ, तो आज आज वो अकेले क्यों होते, आज वो अकेला नहीं होते। कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव बिहेवियर ही इसके लिए जिम्मेदार है। एक सेकेंड। ओके, और क्या है, एंड उसकी उनकी ही नेगेटिव एनर्जी की वजह से, उनकी ही नेगेटिव बिहेवियर की वजह से आज कहीं ना कहीं आप इमोशन लेस हो गए हो इस इंसान के लिए। क्वीन ऑफ सोर्स, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, बहुत ज्यादा रूड हो गए हो, आप इस इंसान के लिए आप कोई भी इमोशनल फीलिंग्स नहीं रखते हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को ही जिम्मेदार समझते हैं। आज जो इनका इस रिलेशनशिप का एक डाउन फॉल चल रहा है, कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है। कल रात उन्होंने आपके साथ एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना है, इसके बारे में भी बहुत स्ट्रांगली सोचा। बस आपके साथ स्टेबल होना है, आपके साथ न्यू शुरुआत करना है, इसको भी लेकर सोचा। प्लीज यूनिवर्स बताए ऐसा क्यों सोचा इन्होंने? क्या मेरे पार्टनर के ऊपर से इनका ग्रिप चला जा रहा है, इसको लेकर ये वरीड है, या ये जेन्युइनली अपने किए के लिए शर्मिंदा है? प्लीज यूनिवर्स बताए, प्लीज यूनिवर्स बताए, क्या ये रियल प्यार करते हैं, या फिर इन्हें हासिल करके अपने साथ बॉन्डेज में रखना, इमोशनल बॉन्डेज में रखना इनका एक मोटिव है? प्लीज यूनिवर्स बताए, ये जो न्यू शुरुआत करना चाह रहा है उसके पीछे असली मकसद क्या है इस इंसान का? आप बताए। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, ओम नमः शिवाय। देखिए, एक चीज मैं कह देती हूँ कि ये इंसान जो है अपना फायदा देखते हैं। आज ये आपके साथ जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसको लेकर इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स है। ये नेगेटिव है, ये लाइफ में अकेले है, अकेले पड़ चुके हैं, लाइफ में खुशियां नहीं है, लॉस्ट फील कर रहे हैं, लाइफ की अबंडेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने पे जब आया ना इस इंसान को, ठीक है, अपने पास कुछ नहीं है, ये खुद अब लॉस्ट एनर्जी में अपना लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद लॉस में है, ठीक है, खुद लॉस में है। दैट इज वाई ये न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। क्या प्यार है या नहीं, ठीक है, इमोशन का आप देख रहे हैं, कोई कार्ड नहीं आया है, कोई कार्ड नहीं आया। ये लाइफ में अकेले पड़ गए हैं, दैट इज वाई ये आपसे कांटेक्ट करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्या इस इंसान ने कभी रियल लव किया है? प्लीज मुझे बताएं, क्या इस इंसान ने कभी भी रियल लाइफ किया है या करने वाले हैं? मेरे व्यूअर्स से प्लीज मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय। दोनों ही कार्ड लेना है मुझे। क्वीन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कॉइंस। देखिए, आप इनके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर हो, इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा केयरिंग नर्चरिंग हो, आपके साथ लाइफ में ग्रोथ है, आपके साथ लाइफ में अबंडेंस है, आपके साथ फायदा है, आपके साथ रहा जाए तो लाइफ में क्या ही कहना, बल्ले बल्ले है। तो इस इंसान ने पहले से आज तक सिर्फ आपके साथ क्या फायदा है यही देखा है, ठीक है, फायदा देखा है अपना। प्यार नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? अब बताओ मुझे क्या करूं? मैंने इतने बार सफल किया, कार्ड लिया बार बार से, प्यार नहीं है। प्यार है या नहीं, वो रीडिंग के एंडिंग में फिर से लेते हैं कार्ड। लेकिन अभी राइट नाउ, अभी भी वो इंसान अगर सोच रहे हैं कल रात उन्होंने मिस किया, तो काइंड ऑफ ये होता है ना कि गेम में मात हो गया या चेकमेट हो गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्लेयर जो है एक एनालिसिस करता है ना कि कहाँ गलत हो गया। तो वही कहीं ना कहीं मुझे हारना नहीं चाहिए था इस रिलेशनशिप में, वो एनालिसिस कर रहे थे कल रात। क्या ये इमोशनल थे, ये अकेला थे, लॉस्ट थे, इनके पास कोई नहीं था? दैट इज वाई ये इमोशनल थे, अपने लिए इमोशनल थे। क्या ये आपको मन से आपके लिए सॉरी फील कर रहे थे? टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं। इनके खेल में या इन्हें अप्रोच में, इस प्यार के खेल में इन्होंने कहाँ कहाँ गलती कर दिया, ठीक है, वो चीजों का एनालिसिस था। ओके, यहाँ पर क्या है, द फूल। ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत समझदार इंसान है, ठीक है, जहां पर जितनी एनर्जी लगना चाहिए, जितने में काम हो सकता है वो उतना करते थे। पहले अगर ज्यादा एनर्जी देकर आपको रिलेशनशिप में लाया गया तो तब की जरूरत थी। आप जब इन्वॉल्व हो गए तब आपको आपके लिए उतना इमोशन देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप ज्यादा इन्वॉल्व थे इमोशनली। दैट इज वाई इन्होंने उतना ज्यादा इमोशनल चीजें नहीं इनपुट किया रिलेशनशिप में। अपना फायदा देखने वाले इंसान है। क्या ये अभी भी लव वाइज आपको मिस कर रहे हैं? सॉरी डियर,
नहीं, ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि उनके आपके बगैर ये लाइफ़ में कहीं न कहीं अकेले पड़ गए, उनके लाइफ़ में शाइन, ग्रोथ, इमोशनल सैटिस्फैक्शन या स्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ व्हाई ये आपको अपने तरफ या अपने पास रखना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना फ़ायदा। इन्होंने आपका कभी सोचा ही नहीं। ओके, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स, ये सैड है, दैट इज़ व्हाई ये ठीक करना चाहते हैं। वेरी आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस रीडिंग, लेकिन ये सैड है, दैट इज़ व्हाई इन्हें ठीक करना, जब आप सैड थे तब इन्हें कोई न्यू बिगिनिंग नहीं करना था। आपने शायद कोशिश भी किया, आप सैड रहे, कोशिश करते गए, इन्होंने अप्रोच का भी आंसर देना या अप्रोच की तरफ इन्होंने रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। अब जब ये खुद अकेला है, तब इन्होंने आपको चुना है कि अब ठीक करेंगे, फिर न्यू बिगिनिंग करेंगे। आप तो हो ही अवेलेबल, इनके लिए बैठे हो, इनके हाथों का पपेट। और क्या सोच रहे थे? ओह! इस इंसान का ईगो नहीं गया डियर, ये आपके ऊपर फिर से कंट्रोल हासिल करना चाह रहे थे। 9 ऑफ बैटन्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये जहाँ पर है, वहाँ पर खुश नहीं है, ठीक है? उस सिचुएशन से निकलना है, कैसे आपको अपने लाइफ में हासिल करना है, आपको कंट्रोल में रखते हुए लाइफ में कैसे खुशियाँ, सारी चीज़, स्टेबिलिटी को हासिल करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में ही सोच रहे थे। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इंसान इज़ वेरी मच सेल्फिश। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 3 ऑफ पेटल्स, एंड इन्होंने डीप थिंकिंग किया कि उनके लाइफ में बाहरी लोग, थर्ड पार्टी जो भी है ना, उसके वजह से इन्होंने आपका दिल दुखा है, दैट इज़ व्हाई ये कहीं न कहीं आप सब दूर हो गए हैं। तो इन्होंने रियलाइज़ डेफिनिटली किया कि रिलेशनशिप में कहाँ गलती इनसे हुई। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसकी वजह से आप दूर हो गए, एंड आपको कैसे फिर से पाया जा सकता है, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। क्या ये इमोशनल है? आपको लेकर कहाँ पर आपने देखा, कभी भी आया? किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नहीं, ये एनालिटिकल है। ब्रेकअप या आप लोगों के बीच अगर सेपरेशन भी है ना, उसको लेकर एनालिटिकल डिसीजन ले रहे थे कल रात। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। देखिए, ये इंसान का अप्रोच ऐसा है कि ये अब दूसरा अप्रोच, दूसरा मेथड यूज़ करने वाले हैं। क्या है वो मेथड? किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार नहीं दिखा इस रिलेशनशिप में, तो इसके वजह से ना मात खा गए। प्यार प्यार जो है वो इनिशियल स्टेज में शायद दिखाते गए, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, दैट इज़ व्हाई ये कहीं न कहीं 4 ऑफ कप्स रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने प्यार नहीं दिखाया आपको लेकर। तो ये कहीं न कहीं मात खा गए इस सिचुएशन में। अभी मैं देखती हूँ कि क्या ये इंसान जेनुइनली कभी भी आपसे प्यार किया? देखते हैं, या करेंगे? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, ठीक है? टू बी वेरी फ्रैंक, आपका रिश्ता कितना भी पुराना हो, कितना भी साल हो गया हो या कुछ भी हो, ये इंसान दिमाग से सोचने वाले इंसान है। ये इमोशनल नहीं है। इमोशन दिखाते भी है तो अपने फ़ायदा है। अगर आँखों से 2 आँसू निकालने से आपका मन सॉफ्ट हो जाए तो वो भी करने के लिए तैयार है। बहुत सेल्फिश इंसान है, बहुत। आई डोंट नो आप इस इंसान को लेकर कितना ज़्यादा दूर की सोचते हो, लेकिन ये इंसान सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हुए आते हैं, जाते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ, क्या ये इंसान ऐसे ही रहेंगे? क्या डिवाइन मेरे व्यूअर्स के साथ ये इंसान बार-बार इनजस्टिस करता रहेगा एंड आप सिर्फ़ बैठ के देखोगे? प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ ना, एक इंसान को अ, कंप्लीटली 100% बदलना इम्पॉसिबल है। डिवाइन को भी एक इंसान एक ही तरह से बिहेव करता है। एंड एक टाइम आएगा इस इंसान को आपके लिए बहुत लव, रिग्रेट फ़ील होगा, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है। वो टाइम अभी नहीं है। इन्हें मैं देख पा रही हूँ, एक ये आपको लेकर कन्फ्यूज़्ड रहेंगे, आपके पास आना कैसे है इसको लेकर भी रहेंगे। लेकिन इनके लाइफ़ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी मीन्स ये कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली, इनके बाहरी फ्रेंड्स, लोग, कोई भी जिनके साथ ये बहुत सेलिब्रेट करेंगे लाइफ़ को। आपको उनको नहीं छोड़ते हुए आपके साथ पास कैसे आया जाए, इसको लेकर बहुत सोच-विचार करेंगे, एंड उन्हीं लोगों से इन्हें बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक मिलेगा। तब कहीं न कहीं उन्हें एक झटका मिलने वाला है लाइफ में, तब ये आपके लिए इमोशनल होंगे। लेकिन तब तक डियर आपके अंदर का इमोशन क्वीन ऑफ सोर्ड्स एकदम नहीं रहेगा, एकदम नहीं रहेगा। आप शायद अभी भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो, दैट इज़ व्हाई इस रीडिंग तक आए हो, लेकिन उस टाइम जब तक इनके लाइफ में रियलाइज़ेशन आएगा आपको लेकर लव वाइज़, तब तक आप पूरा इस इंसान के लिए इमोशनली वैकेंट होने वाले हो।
एंड यही उस इंसान का कर्मा होगा, या तब आप इन्हें कंट्रोल करोगे। आओ, वाओ! आप देख रहे हो इस इंसान का मेन गोल क्या रहा, एम्परर आपको हासिल करना। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जब ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे तब आप खेलने लगोगे। वाओ, ये ऐसा रीडिंग मैंने कभी नहीं किया। ओके, अच्छा लग रहा है ऐसा देखते हुए। जब आप मात खा रहे थे, ये आपका जो रिलेशनशिप है ना, इस आप बुरा मानो, आई डोंट केयर, क्योंकि ये सच है। एक टाइम पे आप इसी इंसान से सीखते हुए, इन्होंने आपको सिखाया प्यार में खेलते कैसे है, ठीक है। सैडली एनफ बस आप ऐसा नहीं बनना चाहते थे, आप सिर्फ प्यार देना चाहते थे, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप इस इंसान को अपने फायदे के लिए रखोगे, अपने लाइफ में कंट्रोल करोगे, आप दिखाओगे कि हाँ मुझे इमोशन है, प्यार है, लेकिन आप अंदर से इस इंसान के लिए वैकेंट हो जाओगे, आप प्रैक्टिकली सोचोगे एंड इनके लाइफ को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इमोशन तो है ही नहीं अब, और बाकी तो आप इनको कंट्रोल करने लगोगे। एंड इन्हें धोखा क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं, थर्ड पार्टियों से। इनके लाइफ में मैं नहीं कहूंगी कि एक थर्ड पार्टी, बहुत लोग हैं जिनके बाहरी लोगों को इतना इंपॉर्टेंस देता है कि आपको इन्होंने कभी रोमांटिकली या कह सकते इमोशनली केयर ही नहीं किया। थर्ड पार्टी के वजह से मैं देख पा रही हूँ इनका हेल्थ इश्यूज रहेगा। इनके लाइफ में जो सक्सेस, विक्ट्री इनके लिए बहुत मायने करता है ना, उसी चीज में थर्ड पार्टी इनके लाइफ में जो ज्यादा मायने रखता है, हो सकता है पावर, पोजीशन, पैसा, वहां से इन्हें बहुत धक्का मिलने वाला है, बहुत सैडनेस होगा। लाइफ में कुछ बनना है या ऐसा कुछ लोगों को दिखाना है, वो सब कुछ इनके लाइफ से जाने वाला है। बहुत हार्ट ब्रेक होगा इस इंसान का, तब ये इमोशनल होकर सिर्फ एंड सिर्फ आपको याद करेंगे, आएंगे, तब आप भी इन्हें नहीं छोड़ोगे। वाओ, इनका अल्टीमेट कर्मा यही होगा कि आप इनके लाइफ को कंट्रोल करने लगोगे। ओके, और क्या है? ओके, इस रिलेशनशिप में अपर हैंड आने वाले टाइम में आपका ही रहने वाला है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जब तक चलेगा, ठीक है, या कह सकते हैं ये इंसान लाइफ लॉन्ग आपको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आपके कंट्रोल में आने वाले हैं ये इंसान। लेकिन आप उस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं रहोगे अंदर से, इस बार आप इसको खेल की तरह ही लोगे। एंड लड़ाई जो है ना वो करने वाले हो सिचुएशन से। लड़ाई मीन्स आप आप अपनी इमोशन को हावी नहीं होने दोगे अपने माइंड के ऊपर, आप बहुत कंट्रोल करोगे। एंड इस रिलेशनशिप में अभी आने वाले टाइम में आपका अपर हैंड रहने वाला है एंड आप कंट्रोल करने वाले हो। एंड फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर में भी आप ही लायनस या लायन की तरह स्ट्रांग बनने वाला, ये इंसान आपके नीचे ही रहने वाला है। आप जो कहोगे, जो करोगे वो करने वाले हैं, आप कंट्रोल करोगे इस इंसान को। इस इंसान का आई आई नो कि हालत बहुत बुरा होने वाला है, कि इनके पास और कोई नहीं रहेगा। आप जो कहोगे, जैसे करना होगा कहोगे, वो वैसा ही करेंगे, टेम्ड रहेंगे। आई आई होप आप समझ रहे हो, ये पहले एक लायन हुआ करते थे, तो अब वही लायन को आप अपने पेट बनाओगे। आई नो इट्स वेरी क्या बोले, अ, आपको शायद रिस्पेक्टेबल ना फील हो इस बात से, लेकिन हाँ आप ऐसा करने वाले हो, क्योंकि लाइफ ने एंड इस इंसान ने आपको ऐसा ही सिखाया कि लाइफ में प्यार एक खेल है एंड इसमें हासिल तो जीतने वाले की होती है। जो जीतता है, जो इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, वही माइंड गेम खेलोगे आप इस इंसान से। ओके, एंड इसी तरह से ये इंसान आपके पास रह सकता है। आप इमोशनल रहोगे तो ये इंसान आपको और ज्यादा, बोले ना पंजा मारने चले आते हैं, तो वो आप होने नहीं दोगे। हाँ, ओम नमः शिवाय। आप इस इंसान को लेकर एंड इस रिलेशनशिप को लेकर आने वाले टाइम में जो भी एक्शन लोगे, जो कुछ भी करोगे ना, प्रैक्टिकली ही करोगे। मैं नहीं देख पा रही कि आपके अंदर कोई इमोशन है, इमोशन नहीं रहेगा। तो ओवरऑल ये इंसान अभी राइट नाउ जो सोच रहे हैं, या कल रात जिन्होंने जो भी सोचा, वो बेसिकली सोचा कि कहाँ कहाँ गलती हो गए। क्या वो सुधरने वाले हैं राइट नाउ? बिल्कुल नहीं। उन्हें थर्ड पार्टी से बहुत धोखा मिलने वाला है, इनका सब कुछ जाने वाला है, तब जाकर कहीं ना कहीं ये आपके पैरों में गिरने वाले हैं। लेकिन ये होने में टाइम है। आने वाला साल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यानी मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि तभी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आएगा एंड उन्हें उनका कर्मा भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों की रीडिंग।
डीप एनालिटिकल रीडिंग रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपके पार्टनर के कल रात के थॉट्स के ऊपर फोकस करना था, लेकिन रीडिंग की डिमांड की वजह से मैंने एक्सपैंड किया रीडिंग को। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों की रीडिंग। आप लोग लव टैरो ट्रिपल एट को जरूर से सब्सक्राइब करना, ध्यान रखना, पानी पीना। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव एंड बाय।